कोई अच्छी वस्तु मिले न, उसके साथ संकट भी आता है। ध्यान रखना जीवन में। 4 भाई थे। कितने भाई? 4। चारों मिलके संत के पास गए। संत के पास जाके कहते हैं, संत महाराज आपकी महिमा बहुत सुनी, आप सिद्ध पुरुष हो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारी कमी दूर कर दो। संत महाराज ने बोला, जो है बेटा खुश रहो, भगवान जब देना देंगे, जैसे रखना रखेंगे, क्योंकि भगवान के विधान में कोई देर नहीं है, अंधेर नहीं है, बिल्कुल शांत रहो। ऐसे क्या बोल रहे हो महाराज, आपकी सिद्धि की बहुत बात सुनी, आप तो हमको टाल रहे हो, हम पर कृपा तो कर दो। अरे भाई, भगवान जो करते हैं सोच के करते हैं, जो है उसमें खुश रहो, बाद में परेशान हो जाओगे, कुछ मत मांगो, जाओ, नहीं आपको देना पड़ेगा। हमने सुना है कि आपके पास जिद्दी करने से ही मिलता है, इसलिए हम जिद्दी करके भी लेंगे, लेकिन आपसे हम लेंगे। ठीक है भाई, क्या चाहिए तुमको, मांगो। सबसे छोटा भाई जो था वो कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कितने ही ढूंढा, कितने ही तपासा, लड़की नहीं मिल रही है, महात्मा जी आशीर्वाद दे दो, एक लड़की आ जाए, शादी हो जाए। तथास्तु। महात्मा जी क्या बोल दिए? उससे बड़ा भाई को पूछा, उससे छोटे से थोड़ा बड़ा था, तीसरा नंबर वाला, उसको पूछा, तुझे क्या रे भाई? शादी तो हो गई महाराज, शादी में कोई कमी नहीं रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं भी जाऊं तो लोग बड़े एक आश्चर्य दृष्टि से देखते हैं, एक बच्चा हो जाए। देख भाई, जब होना होगा हो जाएगा, भगवान सोच समझ के सब करते हैं, तू ज़्यादा मत सोच, जा, नहीं आपको करना पड़ेगा। तथास्तु, जा। क्या होगा? किस चीज़ के लिए? दूसरे वाले को। तेरे के भाई शादी भी हो गई महाराज, बच्चे भी हो गए, बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा महाराज, आशीर्वाद दे दो, एक अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे ज्ञानी हो जाएं, ये चाहता हूँ। बहुत पैसे मांग रहे मेडिकल कॉलेज में, 3 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगा, आप आशीर्वाद दो, अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाएं। तथास्तु। क्या बोला? अब पहला सबसे बड़ा, तुझे क्या भाई? शादी भी हो गई महाराज, बच्चे भी हैं, 6 बच्चे हैं, लेकिन इनको संभालूं कैसे? मुझे धन दे दो भरपूर, ताकि इनको व्यवस्थित मैं संभाल सकूं। अरे भाई, प्रभु जिसको जितना देना उस प्रकार से देते हैं, उनको मालूम है कि किसको कैसे रखना। तू इन सब में मत पड़, खुश रह। कैसे खुश रहूं महाराज? पड़ोसी तो मर्सिडीज कार में जा रहा है, पड़ोसी तो रेबान का कूलिंग ग्लास पहनता है, रेडो की घड़ी पहनता है, और आप मुझे टरका रहे हो कि खुश रहे। कैसे खुश रहूं? खुश तो तब रहूंगा मेरे पास माल रहेगा और मैं माला माल रहूंगा, तब मैं खुश रहूंगा, ऐसे खुश नहीं रहूंगा। चल भाई, तेरी गति भगवान जाने। तथास्तु। महात्मा जी ने क्या कह दिया? पहले वाले ने, सबसे छोटे ने क्या मांगा माताओं? हाँ, आप भी तो यूँ लड्डू फोड़ते थे शादी करके, सब डोकरियों को पूछता हूँ, अब कौन सी खुशी आई जीवन में, बताओ मेरे को। अब दूसरे वाले ने क्या मांगा? नीचे वाले ने। और तीसरे ने क्या मांगा? चौथे ने। 5, 10, 15 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? महात्मा जी का वापस उस गांव में आना हुआ। महात्मा जी आए, अचानक रास्ते में चारों भाई एक साथ संयोग से मिल गए। महात्मा जी पहचान लिए, यही हैं वो। महात्मा जी की तीक्ष्ण दिमाग, किसी को भूलते नहीं थे। महात्मा जी देखते ही कहे, भैया कैसे कैसे? अरे महाराज, आपने उसी दिन का भगवान जहाँ राके साइयाँ ते रवा हुई, हम रहे नहीं और आपसे परपंच किए। आपने बोला कि जैसे भगवान रखे वैसे रहो, हम सुने नहीं, जबरदस्ती तथास्तु लिए। शादी तो हो गई, ऐसी चुड़ैल आई है कि रात में झाड़ू लेती है न दिन में लकड़ी लेती है। अब सोऊं के उठूं के घर में रहूं के बाहर भागूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं रात दिन रो रहा हूं कि ऐसी कौन सी कर्कशा आ गई मेरे पास। इसलिए कहा बेटा कि भगवान जैसे रखे रहे। सुना? अब दूसरे को तेरा क्या भाई? आपने आशीर्वाद दिया, पुत्र तो हुआ महाराज, लेकिन अंधा और लंगड़ा हो गया। अब ना तो वो देख पा रहा है न चल पा रहा है।
पूरे दिन उसको देख देख के मेरी पत्नी रोती है और मेरे को उसको देख देख के छाती फटती है। अब ऐसे बच्चे को क्या करूं? मैंने पहले ही कहा ना भाई, भगवान जैसे रहें वैसे रहो, अपनी मर्जी भगवान पर मत डाला करो। सुना? अच्छा भाई तेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया? अरे बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ महाराज, बड़े बड़े पैसे वाले लड़कों के साथ संगत हो गया मेरे बेटे का। उनके साथ क्या गांजा पीना न, क्या दारू पीना न, 24 घंटे लुच्चे लफंगे काम करना न। ऐसे बेटे को तो भगवान किसी को ना दें, ऐसा बेटा पैदा हो गया मेरा। उसको देख देख के मुझे रोना पड़ता है। अच्छा भाई चौथे वाले तेरा क्या? धन तो खूब आ गया महाराज, ऐसा धन आया कि 1000 शत्रु उत्पन्न हो गए मेरे। रात दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे घर के पास चोर उचके घूमते रहते हैं। जिस दिन से धन आया एक रात शांति से नींद नहीं ले पाया महाराज। ऐसा परेशानी है कि कोई ले न जाए, कोई मुझे मार न दें, कोई मेरे चक्कू न भोंक दें। इसी चिंता में देखो ये आँख ही लाल हो गया, आज 15 वर्षों से सो नहीं पाया। आपको कहता हूँ आज जिस गति में, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में हो, प्रभु उसको अच्छा समझते हैं, शायद इसीलिए उस अवस्था में रखे हैं। आप अपनी अवस्था को प्रभु की दी हुई अवस्था मान लो, उस अवस्था को प्रभु की दी हुई गति मान लो, फिर ज़्यादा लप लप नहीं करोगे। क्योंकि कुछ आने के बाद दुखी होवोगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि मेरी होशियारी दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? होशियारी। जहाँ राखे शाइयाँ, जैसे भगवान रखे वैसे रहना सीखो।